Hello my dear all friends, namaskar, most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the IUPAC nomenclature of alcohol. तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं IUPAC nomenclature और वो भी एल्कोहलों का। तो एल्कोहल का IUPAC nomenclature पहले हम देखते हैं डिफिनीशन। ये है आपका आर को कहा जाता है आपका एल्किल। एल्किल के कार्बन से यदि डायरेक्ट आपका OH ग्रुप अटैच्ड है तो इसे कहा जाता है आपका एल्कोहल। तो फर्स्ट डिफिनीशन मिलता है, फंक्शनल ग्रुप आपका OH है और OH को कहा जाता है आपका हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो यदि हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप एल्किल के कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड होता है तो इसे कहा जाता है एल्कोहल। हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड विद कार्बन ऑफ एल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोहल। और ऐसे भी कहा जाता है आपका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, चूंकि ये एल्केनों का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स है तो आप सेकेंड वे में कह सकते हैं कि ये है आपका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ है आपका एल्केन। एल्केनों का जो है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ये भी कहलाता है आपका एल्कोहल। या नेक्स्ट डिफिनीशन आप कह लीजिए R/H, इसे कहा जाता है आपका एल्केन। एल्केन में से आप H को रिप्लेस करिए और ऐड करिए आप OH को तो आपका बनेगा R/OH। प्रेजेंस से आप हाइड्रोजन इन एल्केन सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोहल। तो ये हो गया आपका एल्कोहल। तो ये तमाम टाइप के डिफिनीशंस हैं एल्कोहल के। यदि एल्कोहलों का लिखा जाए जनरल फार्मूला तो इनका जनरल फार्मूला ये ROH है, R/OH, या इसे आप कह लेंगे CnH2n और प्लस है आपका 1OH। दिस इज ए जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल। यदि एल्कोहलों का IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखा जाए तो इसके लिए आपका प्रीफिक्स नेम होगा, इसे आप लिखोगे हाइड्रोक्सी। और यदि आप सफिक्स नेम लिखते हैं तो सफिक्स नेम आप लिखेंगे आल। बट इस आल का यूज कैसे है, आप पहले लिख लेंगे एल्केन। एल्केन से ई सब्स्टिट्यूट करेंगे, OH ऐड करेंगे, O और L, तो नाम हो जाएगा आपका एल्केनाल। तो एल्केन में से ई को आल के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो IUPAC नाम या ग्रुपिंग IUPAC नाम बन जाता है आपका एल्केनाल। तो दिस इज एल्केनाल। प्रीफिक्स है आपका हाइड्रोक्सी, सफिक्स आल, जनरल फार्मूला CnH2n 1OH या ROH। तो आपका एल्केनों के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिवों को एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। हमारे लाइफ में बहुत योगदान है, सारे मैक्सिमम मेडिसिनों में एल्कोहल का यूज किया जाता है, एज ए वाइन यूज किया जाता है। तमाम ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एल्कोहल का यूज किया जाता है। इन मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। तो ये है आपका एल्कोहल, जनरल इंफॉर्मेशन एल्कोहल के बारे में। इसके बाद जो है यदि एल्केन में से ई निकाल करके OL ऐड कर दिया जाए तो नाम बन जाता है आपका एल्कोहल। इसके लिए कुछ कंपाउंड है, जैसे ये है आपका CH3OH, यहां लिख लेते हैं हम
मॉलिक्यूलर फार्मूला, या इधर हो गया है आपका कंपाउंड, और यहां लिख लेते हैं हम कॉमन नेम। तो ये हो गया है आपका कॉमन नेम, और यहां हम लिख लेते हैं IUPAC नेम। तो जनरल नेम के साथ साथ चाहे आप जनरल नेम कहिए, अदरवाइज कॉमन नेम कहिए, मेथिल एल्कोहल CH3 को आप कहते हैं मेथिल, तो हो गया है आपका मेथिल और एल्कोहल। यहां नंबर है आप कार्बन 1 का एल्केन बनाइए मेथेन, ई निकाल करके आल ऐड करिए तो नाम हो गया मेथेनॉल। 1 चाहे लिखिए अदरवाइज मत लिखिए। तो मेथेनॉल इसी प्रकार से आपका हो गया C2H5OH। C2H5 को कहते हैं एथिल, OH को कहा जाता है एल्कोहल। तो हो गया आपका एथिल एल्कोहल, या इसे कहा जाता है आपका एथेनॉल। 1 इसी को कहा जाता है आपका ग्रेन एल्कोहल, या इसी को कहा जाता है आपका स्पिरिट, इसी को कहा जाता है आपका वुड नैप्था, इसी को कहा जाता है आपका वाइन। तो ये तमाम क्षेत्रों में यूज है एथिल एल्कोहल का, तमाम इसके कॉमन नेम है, बट IUPAC नाम है आपका एथेनॉल 1। इसको अगर हटा दिया जाए, कुछ कॉमन नाम देखा जाए और भी, जैसे आपका यहां हम लिख ले CH3, CH2 और OH, इसे आप कहेंगे प्रोपिल एल्कोहल। नंबर है आप कार्बन 1 2 3 है, तो प्रोपिल और एल्कोहल, OH का नाम है एल्कोहल। OH को क्या लिखते हैं एल्कोहल। IUPAC नाम लिखना होगा तो आप लिख लेंगे प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल 1। इसी को चेंज कर दिया जाए CH3, CH, OH और CH3, यदि इस प्रकार का कंपाउंड लिख लिया जाए तो नाम हो जाएगा आपका आइसोप्रोपिल। नाम हो गया आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का IUPAC नाम लिखा जाए 1 2 3। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, काउंटिंग उधर से जिधर से नियरेस्ट होगा फंक्शनल ग्रुप, तो आपका नाम हो जाएगा 1 2 3 कार्बन के एल्केन बनाया जाए प्रोपेन, ई निकाल दिया जाए 2 पे OH है तो नाम हो गया आपका 2-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल। दिस इज ए IUPAC नेम। ऐसे आप बदल दीजिए इसको, कह लीजिए अगला नाम CH3 CH2 CH2 CH2OH 1 2 3 एंड 4। तो 4 वाले का नाम हो गया ब्यूटिल और OH का नाम एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC नाम, या इसे आप कहेंगे नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। स्ट्रेट लाइन चेन इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल अकॉर्डिंग टू ट्रिवियल मेथड। रूढ़ पद्धति के अनुसार सीधी श्रृंखला हो, स्ट्रेट चेन हो तो नॉर्मल का यूज किया जाता है स्ट्रेट लाइन में। बट यहाँ 1 2 3 4 कार्बन का नाम हो गया ब्यूटेन, 1 पे है आल तो ब्यूटेन 1 आल। दिस इज ए IUPAC नॉमेनक्लेचर, या 1 ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल 1। इसी को बदल दिया जाए आपका सेम इसी प्रकार से CH3 CH, यहां कर दीजिए OH CH2 CH3, तो नाम हो गया आपका आइसो
आइसोब्यूटिल, नंबर है आप कार्बन 4 है, तो ये हो गया आपका आइसोब्यूटिल, या आइसोब्यूटिल ना लिख करके इसे आप लिख लीजिए सेक। सेक मीन्स सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। नॉर्मल सेक मीन्स है आपका सेकेंडरी, आईयूपीएसी नाम कार्बन 1, इधर से नियरेस्ट है OH, तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, नंबर है आप कार्बन 4, 2 पे OH, तो नाम हो गया है आपका ब्यूटेन, 2 पर OH है इसलिए 2 आल, नाम हो गया ब्यूटेन 2 आल। दिस इज ए IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो इस प्रकार से तमाम कंपाउंडों का कॉमन नेम और IUPAC नेम हम देते हैं। जैसे कहा जाए आपका ये हो गया CH3, CH3, CH3OH, इसका यदि कॉमन नेम लिखना हो 1 2 3 4 टर्सरी, नंबर आप कार्बन 4 है, ब्यूटिल एल्कोहल, ये हो गया है आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC नेम 1 2 3, 2 पे मेथिल है, तो नाम हो गया है आपका 2 मेथिल, और 1 2 3 तो हो गया है आपका प्रोपेन, ई निकालिए 2 पर आल, तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल। दिस इज ए IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसी प्रकार यदि और लिखा जाए सेकेंडरी टाइप का आइसोटाइप का नाम, तो ये है आपका CH3, CH, CH3, CH2 और आपका OH, नंबर है आपका 1 2 3, 2 पे आ गया है आपका मेथिल, तो 2 मेथिल, नंबर है आप कार्बन 3, 3 का नाम प्रोपेन, आल ऐड किया प्रोपेनॉल 1, तो ये हो गया है आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर। यदि हम एल्कोहलों की बात करें तो एल्कोहल में जो सबसे ज्यादा आया परीक्षाओं में, वो चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका जी हो, चाहे PGT हो, या आपका बोर्ड हो, इन सारे एग्जामों में सबसे ज्यादा जो आया वो ये रहा CH2OH, CHOH, CH2OH, इसे कहा जाता है आपका ग्लिसरीन, या कहा जाता है आपका ग्लिसरॉल। कॉमन नेम है, राइट द नेम ऑफ ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल, तो इसे आप ध्यान देंगे, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, कार्बन 3 का एल्केन लिख लीजिए आप, प्रोपेन, 1 पर OH, 2 पर OH, 3 पर OH, तो 1 2 3 ट्राई आपका हो गया आल, ये है आपका IUPAC नाम, ये है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। एग्जाम्पल है आपका ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल का, क्योंकि इसमें नंबर आप OH3 है। इसी प्रकार आपका सेकेंड कंपाउंड मिलता है CH2OH और CH2OH, इसे कहा जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। दिस इज ए कॉमन, इसका लिखा जाए IUPAC नेम, तो यदि IUPAC नेम नंबर है आप कार्बन 1, नंबर है आप कार्बन 2, 2 कार्बन के एल्केन बनाइए,
तो नाम हो गया एथिन। 1,2 पे OH है, 1,2 डाइऑल। चाहे यहां आप E यूज करिए और चाहे E ना यूज करिए, दोनों कंडीशन में ये करेक्ट है। ऐसे भी हटा दिया जाए तब भी करेक्ट है, लिख दिया जाए तब भी करेक्ट है। तो ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाले दो नाम हैं जो बताते हैं एल्कोहल के। एल्कोहलों का जब जिक्र किया जाता है तो उसमें से प्रोपेन 1 2 3 ट्राइआल, कभी ऐसा नहीं लिखेंगे 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल। अगर ऐसा आपने लिख दिया 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल, तो ये है प्रोप। प्रोप मीन्स नंबर है आप कार्बन 3, ट्राई माने 3 का मल्टीप्लाई करेंगे होगा कार्बन 9। इसलिए ये नाम जो है टोटली क्या है, गलत है। इस प्रकार से नामनक्लेचर एल्कोहलों का नहीं किया जा सकता। तो ये है आपका एल्कोहलों का IUPAC नामनक्लेचर। तो बिल्कुल इजी वे में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एल्कोहलों का IUPAC नामनक्लेचर करते हैं।